रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल तलबा, असातिज़ा और अवामुन्नास के लिए यकसा मुफीद, इल्मी, अदबी, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, दीनी, मिल्ली, फलाही, फ़न्नी, जज्बाती, इस्लाही, तहरीकी, तिब्बी, इनकलाबी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हमारे साथ हमारे इस चैनल पर वक्कासी साद अहमद साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, जो कि नेवी से एज आ सेलर रिटायर हुए हैं और सुबुकदोशी के बाद आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। हमारे जो तलबा और तालबात हैं जो 12th के बाद इस तरफ जाना चाहते हैं, उनकी रहनुमाई के लिए हमारे इस चैनल पर आप तशरीफ़ रखते हैं। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं, उनका तारुफ जानते हैं। मैं वक्कासी साद अहमद साहब का इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने 12th के बाद नेवी में जो ज्वाइनिंग हासिल की, उसके ताल्लुक़ से हमारे नाजरीन को आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें। 12th में मेरा जो सब्जेक्ट था साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स, उसी बेस पे एग्ज़ाम भी हुआ था। एग्ज़ाम मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का पहले एग्ज़ाम दिया था, एनडीए का। तकरीबन शायद आज से 16 साल हो गए उसको। उस एग्ज़ाम में के बाद मैंने नेवल एकेडमी का एग्ज़ाम दिया। नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम मैं क्लियर नहीं हो पाया था। नेवल एकेडमी के नेवी का जो डायरेक्ट एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर लिया उस वक्त। और उसके बाद मेरी ट्रेनिंग हुई उड़ीसा में, कोची में, विशाखापट्टनम में। कोची में कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ से हमें ग्रेजुएशन कराया गया। मेरा जो प्रोफेशन है वो टेक्निकल कम्युनिकेशन है उस प्रोफेशन में। और उसके बाद हमने सर्विसेज अंजाम दी है। बॉम्बे में 5 साल तकरीबन रहा वहाँ कम्युनिकेशन सेंटर में। वहाँ पर बॉम्बे में 3 साल मैं शिप में रहा। फिर उसके बाद मैं नेवल एकेडमी में 3 साल था। वहाँ मैंने एज आ इंस्ट्रक्टर, जो कैडेट्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं एज़ीमाला में, नेवल एकेडमी एज़ीमाला में, उनका इंस्ट्रक्टर रहा 3 साल। फिर उसके बाद मैं दिल्ली में रहा नेवल हेडक्वार्टर में। वहाँ से फिर मैं ट्रांसफ़र हुआ बॉम्बे, जहाँ पर मैं नेवी टेलीफोन एक्सचेंज का इंचार्ज था। और वहाँ से फिर मैं रिटायर हो गया, अभी मालेगांव में अवेलेबल हूँ। तो आपने एक तवील खिदमत जो है वो नेवी के लिए दी हैं, और हमारे नाजरीन में, हमारे तलबा और तालबात में, हमारे नौजवान जो तलबा हैं जो अभी 12th के एग्ज़ाम को उन्होंने दिया है और उनका रिज़ल्ट भी आने में है, आप इनके लिए क्या रहनुमाई कर सकते हैं? डिफेंस में जाने के बहुत अच्छा शोबा है, मुल्क की खिदमत का मौका मिलता है, एक इज़्ज़तदार नौकरी है। और उसके साथ में जो आज के हालात है, उन हालात में तो हमारे बच्चों को इस सिमत राग़िब होना बहुत ज़रूरी है। इस फ़िक्र के साथ मैं कहना चाहूँगा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का अभी मैं जो कल देख रहा था यूपीएससी की वेबसाइट पे 2020 के एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन निकला है। हमारे अक्सर बच्चों को जो कर सकते हैं अप्लाई, उनको करना चाहिए। और अगर उनका इरादा नहीं भी है तो कम से कम फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेने के लिए कि यूपीएससी का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और किस तरह से एग्ज़ाम वो कंडक्ट करता है, वो एक्सपीरियंस लेने के लिए वो कम से कम जो साइंस के बच्चे हैं वो इसको ज़रूर अप्लाई करें। इसमें इंग्लिश है, मैथ्स है, फ़िज़िक्स है, साइंस है, जियोग्राफ़ी है, ये सब्जेक्ट्स हैं। तो आर्ट्स एंड कॉमर्स के बच्चों को हो सकता है थोड़ा टफ हो, लेकिन साइंस के बच्चों को तो कम से कम ज़रूर ये एक बार आगे चल के, अगर वो ग्रेजुएशन के बाद, जैसे अभी डिफेंस में नहीं भी जाना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इस तरह के एग्ज़ाम जो होते हैं, उनको अगर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम वो देना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है एक एक्सपीरियंस लेने का इस वक्त। ये इसके नोटिफिकेशन अभी जो कल अपलोड हुए हैं उसके हिसाब से 16 जून को जो नोटिफिकेशन अपलोड हुआ है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 6 जुलाई 2020 है। शाम 6 बजे तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके एग्ज़ाम फ़ीस 100 रुपया है, ऑनलाइन एग्ज़ाम फ़ीस। पूरा जो फॉर्म है वो भरकर उसकी एग्ज़ाम फ़ीस ऑनलाइन पे कर सकते हैं। उसकी वेबसाइट यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखा दी जाएगी, यूपीएससी की जो वेबसाइट है ऑफिशियल वो। और उसके बाद जो UPSConline.nic.in है, इस वेबसाइट पर अप्लाई करना है। वो
और उसका डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है वो 6 सितंबर 2020 है। इंडिया की जो टोटल वैकेंसी इस मरतबा निकली है हिंदुस्तान भर में, वो टोटल वैकेंसी 413 है, जिसमें 370 जो वैकेंसी है नेशनल डिफेंस एकेडमी की है, नेवल एकेडमी की जो वैकेंसी है 43 है। तो इस तरह से टोटल मिलाकर ये 413 वैकेंसी निकलती है पूरे इंडिया के लिए। हमें एक बार कम से कम अप्लाई करके पूरी कोशिश अगर करें तो मुझे लगता है क्रैक हो सकता है, लेकिन इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत मुश्किल है। लेकिन एक्सपीरियंस लेकर हम, जैसे हमारे बच्चे CET वगैरह की तैयारी करते हैं, साल भर प्रिपरेशन करते हैं, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, तो इसके लिए भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, पूना में है, बेंगलोर में है, वो ज्वाइन करके उसको एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं इजीली। और बहुत सारे जो लोगों ने क्रैक किया भी हुआ। साहब, हम हमारे नाजरीन को, हमारे तलबा तलबात को आप ये बतलाएं कि इस एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया है, जो उसका सिलेबस है, तो क्या क्या मतलब बच्चों को तैयारी करना चाहिए, और 12th साइंस में जो बच्चे हैं वो किस तरह से इसमें जा सकते हैं? जी, एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में मैं बता दूं कि ये एग्ज़ाम टोटल 1800 मार्क्स का होता है, जिसमें 900 मार्क्स के जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं, उसमें 2 सब्जेक्ट होता है, और 900 मार्क्स का एक SSB का जो इंटरव्यू होता है, जिसे सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं, वो तकरीबन 5 से 6 दिन का एक पर्सनालिटी टेस्टिंग प्रोग्राम है जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ वगैरह को जांचते हैं, वो है। तो 5 दिन में हमें कंप्लीट अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि लीडरशिप स्किल है, दूसरे जो शख्सी खुसूसियात हैं उसको उसमें परखा जाता है। तो पहले मैं बताना चाहूँगा, जो 900 मार्क्स का इसका रिटन क्वेश्चन पेपर है, उसमें मैथमेटिक्स है, जो पहला पेपर है वो 300 मार्क्स का, और दूसरा जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है वो 600 मार्क्स है। तो तकरीबन दोनों 2.5 घंटे के पेपर हैं। इस तरह से ये 900 मार्क्स का हो जाता है। अब मैथ्स जो पेपर है, मैथमेटिक्स, उसका जो कंटेंट है वो ये है, जो पहला है वो अलजेब्रा है, उसमें दूसरा मैट्राइसेस एंड डिटरमिनेंट्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, एनालिटिकल जियोमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशंस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये मैथमेटिक्स के पार्ट हो गए। पार्ट 2 में जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है, उसमें इंग्लिश है जो तकरीबन 200 मार्क्स का होता है, तो जनरल नॉलेज है जो तकरीबन 400 मार्क्स का है। अब जनरल नॉलेज को उन्होंने फर्दर डिवाइड किया है फिज़िक्स पर, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, जियोग्राफी और करंट अफेयर्स। तो इस तरह से ये उसका टोटल जो हमें समझ में आता है कि हमें क्या क्या चीज़ की पढ़ाई करनी चाहिए। सजेस्ट करना चाहूँगा कि पाथफाइंडर की बुक अमेज़ॉन पर अवेलेबल है ऑलरेडी। 500 से 600 रुपये के बीच में ये बुक आती है। उसमें मॉडल क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, और ये इसके जो कोर्स का पूरा एक ब्रीफ उन्होंने उसको समअप करने की कोशिश की है। तो एक बुक लेके अभी से कम 3 महीना जो है, 3 से 4 महीने, इसके अंदर कोशिश करके वो बुक कंप्लीट करके हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के लिए ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद अगर और आगे इरादा पक्का है यही करने का, तो इसके लिए फिर पुणे या बेंगलोर, दूसरी जगहों पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चलते हैं जो साल भर के, जैसे CET वगैरह के हमारे यहाँ पर होते हैं, इंजीनियरिंग के होते हैं, तो उन इंस्टीट्यूट में दाखिला लेकर उसको पूरी तरीके से हम फुल ताकत के साथ उसको फेस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वक्कासी साहब, आपने हमारे नाजरीन की, हमारे तलबा तालिबात की एक अच्छी रहनुमाई की, एक नई तरफ उनको भेजने की एक कोशिश आपने की है। आपने व्हाट्सएप पर भी एक नोटिफिकेशन जो है उसका एक मुख्तसर सा मैटर तैयार करके आपने शेयर किया है। हम हमारे नाजरीन को, हमारे तलबा तालिबात से गुजारिश करते हैं कि आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी उसमें दिया हुआ है, हमारी स्क्रीन पर भी वो कॉन्टेक्ट नंबर आएगा, तो आप ज़रूर इनसे रब्ता कायम कीजिए और इस तरह से आप अपने मुल्क की खिदमत के तरफ जो है वो
आ सकते हैं और मुल्क की खिदमत आप अंजाम दे सकते हैं। साथ में एक बेहतरीन प्रोफेशन, एक बेहतरीन खिदमत का काम जो है वो आप कर सकते हैं। वक्कासी साद साहब, आपने हमारे नाजरीन के लिए अपना कीमती वक्त दिया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आप जो काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके इस काम में और निखार आए और आप हमारे तलबा और तालबात की ज़बरदस्त तरीके से रहनुमाई कर सकें। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।